किसी भी प्रकार की तकलीफ हो जाए, पर आप अपने धर्म और अपने मार्ग से नहीं डरना चाहिए। जो आजकल बच्चे जो है जिंजी हो रहे हैं, मोबाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। आज जो भले कितनी ही समस्याओं में घिरे हुए, पर उन्होंने कभी आज तक उस अपने आप को विचलित नहीं किया। संत आसाराम बापू निखालस है। आसाराम बापू हमारे भारतीय संस्कृति के उत्थान के और अच्छे मार्गदर्शक रहे। महाराज जी का जैसा नाम यथा नाम तथा गुण। आसाराम बापू सारे हमारे हिंदू समाज की उनके ऊपर बड़ी आशा और उनके साथ विश्वास बंधा हुआ है। जो उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के लिए कार्य किया, मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने किया हो। संत आसाराम बापू निखालस है। आसाराम बापू हमारे भारतीय संस्कृति के उत्थान के और अच्छे मार्गदर्शक रहे। उन्होंने गुजरात नहीं अपितु भारतवर्ष के छोटे से छोटे गांव में जाके जन जागरण का कार्य किया हुआ है। आसाराम बापू के विषय में जितना, वो हमारे इस समय के एक युग पुरुष रहे कि उन्होंने जो कार्य किया, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कार्य कर सकता है। चाहे वो उनका, हमने एक कथा सुनी थी, उन्होंने एक जगह कहा था कि कभी जेल में भी रहने का हमको मौका मिले। जी। ऐसा हमने कथा में उनके सुना था। जी। तो महापुरुष लोगों को पहले से ही कुछ उनका आभास होता है सब चीज़ का। निमित्त कोई भी बन सकता है, पर उन्होंने कहा भगवान कृष्ण जेल में रहे तो हमको भी रहना चाहिए, ऐसा उनकी कथा में हमने सुना था। तो ये एक कोई बनता है कुछ न कुछ आदमी को कि कोई न कोई ऐसी प्रतिक्रिया होती जिसके कारण ये सब जीवन में आता है। पर महापुरुष किसी भी चीज़ से वो अपने को बोध देते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो जाए, पर आप अपने धर्म और अपने मार्ग से नहीं डरना चाहिए। ये उनका उद्देश्य है। आज जो भले कितनी ही समस्याओं में घिरे हुए, पर उन्होंने कभी आज तक उस अपने आप को विचलित नहीं किया। तो यही संत की महानता है। तो संत आसाराम बापू जी हमारे समाज के एक उज्जवल, जैसे चंद्रमा के समान श्वेत, ऐसा उनका जीवन निर्मल जीवन है और सूर्य के समान उनका ज्ञान प्रकाशित चारों तरफ हो रहा है। और हम लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे महापुरुष लोग युग में कभी कभी होते हैं और उनकी कीर्ति खूब बढ़े और हमारे समाज का वो कल्याण करते रहे, कहीं भी हो। पर उनका मार्ग हमेशा एक ही रहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, कि धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ऐसा उनका उद्देश्य, ऐसा उनके मानस मात्र की सेवा करने की भावना। गांव गांव में जाकर उन्होंने सब जमात को हमारे जगाया है और हिंदू मार्ग में उनको लगाया है, सनातन मार्ग से जोड़ा है उन्होंने लोगों की। चाहे वो खाने की समस्या हो, आरोग्य की समस्या हो, किसी भी प्रकार का किसी को सहायता हो तो बापू ने किया है। और आज भी उनके जुड़े हुए अनन्य भक्त जो लोग हैं, जो उनको समर्पित है, वो लोग आज भी सारा कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सनातन धर्म में। अस्तु जाति में कुछ कहता नहीं, सूर्य को दीपक नहीं बताया जाता है, सब लोगों को विदित है, कौन नहीं जानता उनको। इतना ही कह के मैं बापू के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके भक्त लोग बड़ी तपस्या कर रहे थे कि बापूजी आए, तो ऐसे भक्तों के लिए क्या संदेश देंगे? जो है जरा कुछ भक्तों के लिए भी संदेश दे दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अहम भक्ता पराधीना, कि मैं भक्त के अधीन हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। तो वैसे ही गुरुजन भी भक्त के अधीन होते हैं। तो भक्तों का और भगवान का कोई अलग भाव नहीं होता, दोनों एक ही है ना। भक्त की अनन्य भक्ति ही भगवान को, उसको भगवान बना देती है, उसको उसमें एकीकरण का अद्वैत में ले जाती है। वैसे ही सारे भक्त समुदाय की अपने भक्त अपने गुरुजन के लिए जो उनकी भावना है, और उसी भावना को भगवान ने सुना है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, उनके आने से एक नई सुगंध, नई सुवास समाज में फैलेगी। लोग बड़े हर्षित थे इस बात को जान के कि आज बापू हमारे समाज में, हमारे बीच में फिर से आए। हम लोग भी प्रार्थना करते जल्दी से हमारे बापू फिर से पुनः हमारे बीच में उपस्थित हो। स्वामी जी, निवेदन करता हूँ कि ये गीता मंदिर कब से बना और क्या सेवाएं चल रही हैं और कितना है, इसके बारे में जरा हमको बता दें।
गीता मंदिर ये संस्था 1940 में स्थापित हुई। जी हमारे पूज्य दादा गुरु स्वामी विद्यानंद जी महाराज ने इसकी स्थापना किया। इनका उद्देश्य गीता का प्रचार प्रसार, समाज में सेवा, जन सेवा करने का। तो हमारी बहुत सारी संस्था भारत में है, लगभग 20-22 संस्थाएं देश विदेशों में सब जगह है और सब जगह गीता का प्रचार होते हैं। हमारे स्कूल है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, गीता उनको कंठस्थ किया जाता है। भक्तों को भगवान कृष्ण का कोई ऐसा उपदेश दे दीजिए जो आजकल बच्चे जो है जेनजी हो रहे हैं, मोबाइल की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका जनरेशन जो भगवान कृष्ण ने अध्यात्म की ऊंचाई के लिए बोला था उधर से थोड़े दूर जा रहे हैं। तो उनको लिए क्या करना चाहिए कि अपना समय निकाल करके आध्यात्मिकता की तरफ जो है बढ़े, वो जरा सा बता दीजिए। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है, क्योंकि समाज में जैसे समुद्र की लहर होती है कि एक लहर ऊपर जाती है तो पीछे खड्डा होता है, उसके गड्ढा पड़ता है, फिर वही गड्ढा फिर से भरता है। तो ये संसार का नियम है, अप डाउन होता रहता है। परंतु फिर भी ये काफ़ी कार्य अभी हो रहा है संतों के माध्यम से। हमारी अभी वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसके माध्यम से बड़े अच्छे कार्य हो रहे। गीता को कैसे बढ़ाया जाए, समाज में कैसे पहुंचाया जाए, और उसका बड़ा अच्छा परिणाम है। आज सोशल नेटवर्क में भी आप देखो तो कितने लोग गीता पढ़ाते, संस्कृत पढ़ाते, ये बड़ा अच्छा भी हो रहा है। जैसे सोशल मीडिया एक अच्छा कार्य करता है तो कुछ खराबियाँ भी होती, बुराइयाँ भी होती है ना। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, एक तरफ चित्त और एक तरफ पट कहते हैं। उसी तरह ये समाज का है, समाज में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। परंतु हम जो लोग उस गलत मार्ग में जा रहे उसको समाज की तरफ, उस संस्कार की तरफ मोड़ने का प्रयास संत लोग सभी लोग कर रहे हैं और वर्तमान गवर्नमेंट भी इस कार्य में लगी हुई है। तो ज़रूर सफलता मिलेगी। बच्चों को, हमारे जो नवजीवन के बच्चे हैं उनको सब समझना चाहिए। सोशल मीडिया से सारे सार को गही लेत और थोथा दे तो उड़ाए। अच्छी सोशल मीडिया से अच्छी बातों को रखना चाहिए। जैसे शुभ का काम है कि अच्छी चीज़ को साथ पास रखता है और कचरे को उड़ा देता है, वैसे सोशल मीडिया अच्छा भी है और ख़राब भी है। तो हम लोगों को जो उसमें अच्छी चीज़ें है उसको ग्रहण करना चाहिए बच्चों को, और जो ख़राब चीज़ें उनको नेगलेक्ट करना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और अपने आप को अच्छा बनाने की, क्योंकि जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्यमान उस तन पावा, बड़े भाग्य से अच्छा मनुष्य जीवन मिलता है। तो ये कि यही जीवन है जो आदमी को उत्थान कराता है और पतन भी कराता है। तो हमारे को ऊर्ध्वगति को प्राप्त करना चाहिए। बच्चों से हमारी प्रार्थना है, नवयुवकों से प्रार्थना है कि वो अपने आप को उस मार्ग में लगाए, क्योंकि मनुष्य के अंदर निर्णय शक्ति है, बुद्धि शक्ति है। वो जान सकता है कि क्या खराब है और क्या अच्छा है और क्या बुरा है, दोनों समझ सकते हैं बच्चे लोग। तो उन लोगों को समझना चाहिए, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से उस चीज़ को देखना चाहिए तो और अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। हरि ओम।